इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं कि वो एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। इतनी ताकत अंधकार में नहीं है। एक छोटा सा दीप बन के, कहते हैं ना भगवान बुद्ध की अपो दीपो भवः, यानी अपना दीपक खुद ही बने, अपने आप को प्रकाशित खुद ही करें। जब हम अपने आप को रोशनी प्रदान करने लगते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल आनंदमय बनता है। किसी भी चीज का विकास भीतर से बाहर की ओर होता है। जब हमारी भीतर वाली चीजें स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं, स्वस्थ होती हैं, तो वो बाहर ऑटोमेटिक दिखती हैं। जैसे वृक्ष की जड़ें बहुत नीचे तक, गहराई तक रहती हैं और वो छुपी होती हैं, दिखाई नहीं देती, और जड़ मजबूत है और स्वस्थ है, स्ट्रांग है, तभी तो बाहर वृक्ष हरा भरा खिला खिला खूबसूरत और सुंदर दिखता है। इसी तरह हमारा जीवन है। यदि हमारे आंतरिक चीजें मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तो हम बाहर से एकदम स्वस्थ और उत्साहित नजर आते हैं, उमंग भरे नजर आते हैं। और यदि हम अंदर मुरझा गए हैं, कुम्हला गए हैं, तो बाहर भी हमें वही नजर आता है। इसलिए हम अपने आंतरिक चीजों को पोषित करें, अच्छी चीजों से, श्रेष्ठ चीजों से, जो हमारी आत्मा को, हमारे मन को मजबूत बनाती हैं, पावरफुल बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और बाहर फिर वो चीज हमें ऑटोमेटिक दिखती है। जीवन में हमेशा दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक आंतरिक गुणों की और एक बाह्य गुणों की। हम सिर्फ बाहरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बाहर की जो चीजें हैं उन पर हमारा फोकस ज्यादा रहता है, जबकि हमें आंतरिक चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। आंतरिक अनुशासन, बाह्य अनुशासन। बाह्य अनुशासन तो हम फॉलो कर ही लेते हैं, लेकिन आंतरिक अनुशासन फॉलो नहीं करते। आंतरिक अनुशासन मतलब जैसे कि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। यदि हमें कुछ खाने की लत लग गई है, मोबाइल देखने, टीवी देखने की, तो हम उसके बिना रह नहीं सकते। तो यह है क्या, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा मन जो है वो चीजों का आदी हो गया, जबकि हमारा मन है, हम इसे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, ना कि हम चीजों के गुलाम बने। हमारा मन हमारे जीवन का रिमोट हमारे बस में होना चाहिए, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। यदि हम किसी चीज की शुरुआत कर सकते हैं, खाने पीने की, तो हम उसे छोड़ भी सकते हैं। जब हम ऐसा कर सकते हैं तो हम मतलब हमें पता है कि जिस चीज से हमारे जीवन को लाभ नहीं है, तो उससे हमें दूर ही रहना चाहिए, ना कि हम उसे पकड़ कर ही बैठे रहें कि जिससे हमें नुकसान है, पता भी चल रहा है कि इस चीज से हमें हानि, जैसे तंबाकू, गुटखा, नशा वाली चीजें जो भी हैं, उनसे हमें फायदा नहीं होता, ना कोई लाभ पहुंचता, लेकिन हम उनको पकड़ के बैठे हुए हैं क्योंकि हम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यह गुलामी ही हुई ना। हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम कहाँ स्वतंत्र हैं, हम तो चीजों के गुलाम बने बैठे हैं। कभी हमें गुस्सा को पकड़ कर बैठे हैं, कभी क्रोध, कभी मतलब ईर्ष्या रख कर बैठे हुए हैं, कभी किसी प्रकार, कभी हम इन चीजों के गुलाम बने हुए हैं। तो ये चीजें हम छोड़ सकते हैं, जबकि हमारा जीवन, हमारा मन हमारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, यदि हम चाहें तो। हम चाहते ही नहीं है, और हम क्या कहते हैं कि हमसे यह चीज छूटती नहीं है, हमसे यह होता नहीं है, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमारी आदत हो गई है। मतलब ऐसा करके हम अपने आप को उन चीजों के आदी बना लेते हैं। जबकि यदि हमने किसी चीज को खाना शुरू किया है तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें। ऐसा हम अपने आप को सही मतलब अपने आप को मोटिवेट करके और उन चीजों से हम दूर हो सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक नहीं है। यह बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। लोग इसे मजबूरी समझते हैं। तो इसलिए हम अपने जीवन का, खुद के जीवन को संभालना, निखारना, बेहतरीन बनाना अपने हाथ में है। हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम जो चाहें वो हम बन सकते हैं, यदि हमने ठान लिया तो। यदि आप दूसरों पर टालते रहे चीजों को, तो हम फिर कभी अपने जीवन को अपने अनुसार नहीं चला सकते। इसलिए हम थोड़ा सा प्रयास करके जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, जो भी हम लापरवाही कर रहे हैं अभी, उनको सुधार सकते हैं। बस एक अंदर से जुनून होना चाहिए, एक छोटी सी चिंगारी होना चाहिए जो जीवन में हमारे
बदलाव ला सके। जोश जुनून की बहुत आवश्यकता होती है। हम यदि चाहें तो सब संभव है। और यही हमारा छोटा सा प्रयास रहता है कि हम अपनी जो भी चीजें हैं, हम सब जानते तो सभी हैं, लेकिन हम उन्हें अमल में नहीं लाते, फॉलो नहीं करते। जब हम जानने लगते हैं तो उन चीजों को हम धीरे धीरे एक एक करके अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही उससे हमें लाभ मिलेगा और बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। जीवन बहुत ही चमकदार बनेगा और खुशियां रहेंगी जीवन में। जीवन एक बार मिलता है तो इसे खुलकर जियो और अच्छी चीजों के साथ, श्रेष्ठ चीजों के साथ, जिससे हमारा मान सम्मान बढ़ता है और जिससे हमें बेहद ही खुशी मिलती है। ऐसी चीजों के साथ जुड़ें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं, सुखमय बनाएं। यही हम दिल से चाहते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज सबसे पहले आपको मिले। यह प्रयास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, शेयर करना ना भूलिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।